नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हॉकी गेम को डिस्कस करेंगे। पहले आपको जो 3 वीडियो मिले थे स्पोर्ट्स एंड गेम्स की प्लेलिस्ट के अंदर, वो सभी गेम्स के मिक्स वीडियोस थे। सभी गेम्स के उनमें क्वेश्चंस मिक्स थे, लेकिन अब हम पार्ट वाइज इनको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम हॉकी, उसके बाद में फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, इस तरीके से बाय पार्ट हर एक गेम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हर एक गेम को हम अच्छे से कवर कर पाए। तो आज हमारा हॉकी का पहला पार्ट रहेगा। हॉकी के टोटल 4 वीडियोस आएंगे, उनमें हॉकी से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स एंड गेम्स का ये चौथा पार्ट है और हॉकी जो गेम है उसका ये पहला पार्ट रहेगा। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉकी में पेनल्टी शूट आउट समय है। हॉकी में जो पेनल्टी शूट आउट देते हैं उसका कितना समय होता है? 4 ऑप्शन समय दे रखे। तो सबसे पहले देखिए, हॉकी में जो पेनल्टी शूट आउट होता है वो क्या होता है। सामने गोल पोस्ट होगी और यहाँ पे बॉल को रखा जाता है। तो जैसे ही विसल बजती है उसके ऊपर एक दिया हुआ टाइम होगा, उस टाइम के अंदर एक प्लेयर बॉल को गोल पोस्ट के अंदर ले जाएगा और सामने जो गोलकीपर है उससे बचा के गोल करना है। इस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी। तो वो टाइम हमें बताना है कि पेनल्टी शूट आउट का कितना टाइम होता है। राइट आंसर इज 8 सेकेंड। सी हमारा करेक्ट आंसर है। 8 सेकेंड में आपको बॉल ले जानी होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे टाइमिंग चल रही है 8 सेकेंड और यहाँ पे लिखा हुआ है शूट आउट। तो पेनल्टी शूट आउट का ये फोटो है। इसमें देखिए, ये है अटैकिंग प्लेयर, मतलब ये प्लेयर यहाँ पे गोल पोस्ट में इस बॉल को लेकर जाएगा, लेकिन इस पूरे डिस्टेंस के लिए उसको कितना टाइम मिलेगा? 8 सेकंड मिलेंगे। यहाँ पे टाइम दे रखा है। अगर 8 सेकंड में गोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि हॉकी में जो पेनल्टी शूट आउट है उसके अंदर 8 सेकंड मिलते हैं गोल करने के लिए। एक ही प्लेयर रहेगा और सामने भी एक ही प्लेयर रहेगा जो कि गोलकीपर होगा। तो इसको डॉज करके या फिर इससे बच के हमें गोल करना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द हॉकी खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। इनमें से हमें बताना है कि हॉकी जो गेम है उससे संबंधित इनमें से कौन सा वर्ड है। राइट आंसर इज बुली। ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, बुली क्या होता है, इस फोटो में आप देख सकते हो 2 प्लेयर हैं और बॉल को अपने पोजीशन में, अपने अधिकार में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुली कब होता है? मान लीजिए कोई मैच रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है और रेफरी को पता नहीं होता कि बॉल टीम ए या टीम बी इनमें से किसके पास थी। तो रेफरी क्या करता है, बॉल को बीच में रख देता है और इस तरीके से ये 2 प्लेयर हैं, इनको खड़ा कर देता है और जैसे ही विशल होती है तो इन दोनों में से कोई प्लेयर अपनी हॉकी स्टिक से बॉल को पुश करके अपने साथी प्लेयर को पास कर देता है। तो इस तरीके से बुली काम करती है, जिसको कि हॉकी खेल से रिलेटेड माना गया है। नेक्स्ट है, विश्व कप हॉकी पुरुष प्रारंभ हुई। पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कब प्रारंभ हुआ? इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है। राइट आंसर इज 1971। 1971 में पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो स्टार्ट हो गया था। तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है। 1971 वर्ल्ड कप हॉकी मेंस। वुमेन्स वर्ल्ड कप देख लेते हैं। उसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। 1974 में महिलाओं का हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। तो इन दोनों डेट्स को आप ध्यान में रखिए कि 1971 पुरुषों का विश्व कप और 1971 के 3 साल बाद 3 इयर्स लेटर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसका पता होना चाहिए कि विजार्ड ऑफ हॉकी किसको बोला जाता है इंडियन हॉकी हिस्ट्री के अंदर। राइट आंसर इज मेजर ध्यानचंद। ये हैं मेजर ध्यानचंद, इनको विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। अब आपको कमेंट्स में ये बताना है कि मेजर ध्यानचंद जो हैं उन्होंने कौन से ओलंपिक में भारत के लिए कप्तानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है। जब हॉकी का गेम होता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा शॉट खेला जाता है, ये हमें बताना है। राइट आंसर इज सेंटर पास, फ्रॉम दी सेंटर पास। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सेंटर पास का मतलब ये हो गया, सेंटर में बॉल को रखा जाता है। ए टीम यहाँ पे और बी टीम यहाँ पे, दोनों टीमें आमने सामने रहती हैं। इस टीम को इस साइड में गोल करना है और बी टीम को इस साइड में गोल करना है। तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन है इससे बॉल को पास करना होता है, इसीलिए इसको सेंटर पास कहा जाता है। तो आजकल सेंटर पास से हॉकी का गेम है वो स्टार्ट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फ्री हिट, फ्लिक, बैक पास से स्टार्ट नहीं होता। पहले के टाइम में बैक पास से गेम को स्टार्ट करते थे, लेकिन अब हॉकी गेम को स्टार्ट करने के लिए सेंटर पास यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है।
देखिए, एक तो होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी इंसान की जीवनी। ऑटो का नाम जब आ जाता है, इसका मतलब उस इंसान ने उस बायोग्राफी में अपने बारे में खुद बताया, इसलिए उसको ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मकथा कहा जाता है। तो हमें पूछा गया है कि हॉकी जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद, उनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? राइट आंसर इज गोल। ये देखिए, ये इस बुक का फ्रंट कवर है जिसका नाम है गोल। तो इस तरीके से आपको ध्यान में होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है गोल। नेक्स्ट है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? हमें विड्थ बतानी है हॉकी के गोल पोस्ट की। चार ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर इज बी, 3.66 मीटर। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा गोल पोस्ट है, इसकी चौड़ाई होती है 3.66 मीटर और इसकी ऊंचाई होती है 2.14 मीटर। इन दोनों को आप ध्यान में रखिए, 3.66 और 2.14। अगर आपको फीट में पूछे तो 12 फुट चौड़ा और 7 फीट ये लंबा होता है। आपको मीटर में पता होना चाहिए, लेकिन कई बार फीट में भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि हॉकी का जो गोल पोस्ट है उसकी ऊंचाई होती है 7 फीट और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? 12 फीट। इन दोनों को भी हमें ध्यान में रखना है। मीटर में तो आपको पता होना चाहिए 3.66 मीटर विड्थ और 2.14 मीटर इसकी हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें अंतरराष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का गौरव प्राप्त है। हमें यह पूछा गया है कि इंटरनेशनल हॉकी में सबसे पहले अंपायर बनने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? राइट आंसर इज पंकज गुप्ता। सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, पंकज गुप्ता के बारे में आपको अगर पता हो तो ये मेजर ध्यानचंद जो है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इनके कोच थे। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद के कोच का क्या नाम था, तो वो कौन थे? पंकज गुप्ता। एक और बात इनके बारे में है कि इनको मिस्टर हॉकी भी कहा जाता है। ये दो इंफॉर्मेशन इनके बारे में है। और तीसरी हमें क्वेश्चन में पूछ ली गई है कि इंटरनेशनल हॉकी में सबसे पहले अंपायर ये थे इंडिया की तरफ से। तो आप पंकज गुप्ता के बारे में अब 3 बातें जान चुके हो। पहला, ये मेजर ध्यानचंद के कोच थे। दूसरा, इनको मिस्टर हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा ये है कि इंटरनेशनल हॉकी में भारत की तरफ से ये पहले अंपायर थे। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? जाहिर सी बात है, हम हॉकी के क्वेश्चन आंसर्स को ले रहे हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, हॉकी। लाल बहादुर शास्त्री कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, हॉकी खेल में रेड कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है? हॉकी में देखिए 3 टाइप के कार्ड दिए जाते हैं, उनमें से रेड कार्ड है वो किसका संकेत है, ये हमें बताना है। राइट आंसर इज सी, खेल से बाहर होने का। देखिए, हॉकी के अंदर जब रेड कार्ड दिया जाएगा तो खिलाड़ी उस गेम से बाहर हो जाएगा। गेम से बाहर होने का मतलब है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, इसके अंदर प्लेयर खेल रहे हैं, यहाँ पे कोई बैठने की जगह होगी प्लेयर्स की, तो वो प्लेयर यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएगा, उसको पूरे ग्राउंड से बाहर होना पड़ेगा। जहां पे ये मैच चल रहा है उससे उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा अगर उसको रेड कार्ड दिखा दिया गया है। चलिए देखते हैं हॉकी में कितने टाइप के कार्ड होते हैं और किस तरीके से इनका काम होता है। ये देखिए, ये पेनल्टी कार्ड होते हैं हॉकी के अंदर 3 टाइप के, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड। ग्रीन कार्ड जब दिया जाता है तो 2 मिनट के लिए निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है प्लेयर को 2 मिनट्स के लिए। येलो कार्ड में 5 मिनट के लिए और रेड कार्ड में वर्तमान मैच के लिए स्थायी रूप से निलंबित, परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है करंट मैच के लिए। तो इन तीनों कार्ड को आप समझ गए होंगे। ग्रीन मतलब 2, येलो मतलब 5 और रेड कार्ड, जब रेड कार्ड मिल गया तो उसको पूरे मैच के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और जहां पे मैच हो रहा है उस जगह को भी उस प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई होती है। हमें लेंथ और विड्थ बतानी है हॉकी प्लेग्राउंड की। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। राइट आंसर इज डी, 100 इंटू 60 गज। 100 यार्ड ये लंबा होता है और 60 यार्ड क्या होता है, ये चौड़ा होता है। चलिए पूरी डायमेंशन देखते हैं इसकी। तो देखिए, हमें यार्ड में पूछा गया था, तो 100 इंटू 60, 100 यार्ड ये लंबा होता है हॉकी का ग्राउंड और 60 यार्ड ये चौड़ा होता है। लेकिन आपको मीटर में याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 91.40 मीटर इसकी लंबाई है और 55 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसको आप ध्यान में रखिए। बाकी अगर एग्जाम में बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालने पे क्वेश्चंस अगर पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये सभी याद होने चाहिए। जैसे कि 91.40 ये है मीटर के अंदर। उसके बाद में यार्ड में बात करें तो वो होता है 100 यार्ड
और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो 100 यार्ड का मतलब 300 फीट इसकी लंबाई हो गई। उसी तरीके से ये 55 यार्ड इसकी चौड़ाई है, यार्ड में 60 यार्ड हो गई, और उसी तरीके से यार्ड का 3 गुना हो गया इसकी फीट के अंदर चौड़ाई, तो ये हो गया 180 फीट। इस तरीके से इसको ध्यान में रखिए। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट 91.40 इंटू 55 ये तो याद होना ही चाहिए। इसके बाद में ये 23 मीटर लाइन है जिसकी डायमेंशन होती है 22.9, ये सेंटर लाइन है जो कि 91.40 की हाफ रहेगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी जो डिस्टेंस है गोल पोस्ट से वो होती है 6.4 मीटर। 6.4 मीटर इसकी डिस्टेंस है। आपको यार्ड में पूछ ले जाए तो वो होती है 7 यार्ड। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि हॉकी में जो गोल पोस्ट है उससे पेनल्टी स्ट्रोक की डिस्टेंस कितनी होती है यार्ड के अंदर, वो होगी 7 यार्ड, और आपको मीटर में पता होना चाहिए वो होती है 6.4 मीटर। इसके बाद में ये सर्कल है जो कि 14.63 मीटर का होता है। इसके बाद में 4.57 मीटर का ये इसके आगे का सर्कल होता है। तो मेनली हॉकी के यही मेजरमेंट है। गोल पोस्ट के बारे में हमने देख लिया, 12 फीट इसकी चौड़ाई जो कि मीटर में 3.66 मीटर है, और 7 फीट इसकी ऊंचाई होती है जो कि मीटर में कितनी है 2.14 मीटर। तो ये पूरे मेजरमेंट हो गए हॉकी के ग्राउंड के। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, एक दो बार इनको देखोगे तो आराम से इसको सही कर पाओगे। नेक्स्ट है हॉकी खेल की अवधि होती है, ड्यूरेशन बतानी है हमें हॉकी गेम की। तो देखिए आपने एक मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि ये 70 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत ही बेहतरीन 70 मिनट होने वाले हैं, आपसे ये 70 मिनट भगवान भी नहीं छीन सकता, आप अपने जिंदगी की सबसे अच्छी हॉकी खेल जाओगे। तो ये सब जो बातें थी इनको अब आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि अब 70 मिनट हॉकी का ड्यूरेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप चक दे इंडिया मूवी अगर देख रहे हो तो उसमें से ये जो 70 मिनट वाला डायलॉग है उसको आप अपने दिमाग में से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब हॉकी जो खेल है उसकी ड्यूरेशन हो गई है 60 मिनट्स, 60 मिनट का गेम हो गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैच की जो टाइमिंग है वो 4 क्वार्टर्स में बांटी गई है, 15, 15 और 2 15 के, इस तरीके से 4 क्वार्टर। तो 15 के 4 क्वार्टर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का ये पूरा गेम रहेगा। अब देखिए पहला जो क्वार्टर है उसके बाद में आपको 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा, उसके बाद में दूसरा क्वार्टर है उसके बाद में 5 मिनट का रेस्ट। तो 5 मिनट का रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे आपका हाफ टाइम हो गया। हाफ टाइम के बाद में फिर 15 मिनट का क्वार्टर, उसके बाद में 2 मिनट का रेस्ट और फिर 15 मिनट का क्वार्टर लास्ट का। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाफ टाइम में आपको 5 मिनट दी जाएंगी और जो चारों क्वार्टर्स हैं उनके बीच में आपको 2 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। कई बार एग्जाम में इस पूरे मैच की ड्यूरेशन पूछ लेते हैं, मैच की मतलब 60 मिनट तो मैच की, और ये जो 2 और 5 7 और 2 9 ये जो रेस्ट का टाइम है इसको भी पूछ लेते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है 69 मिनट। तो 70 मिनट तो आपका आंसर कहीं भी नहीं होगा, इस बात को तो आप ध्यान में रखिए। अगर आपसे हॉकी गेम की ड्यूरेशन पूछ लेते हैं वो होगा 60 मिनट्स, लेकिन आपको टोटल ड्यूरेशन पूछते हैं तो वो होगी 69 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का तो गेम है और 9 मिनट को आपको रेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है, ये भी हॉकी से संबंधित है क्योंकि हम हॉकी के क्वेश्चंस को ले रहे हैं। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो कंपटीशन है वो हॉकी से संबंधित है। अब ये देखिए ये हमारे नेशनल कप्स हैं हॉकी से संबंधित, टोटल 26 है। इनमें हमने सबसे मेजर जो कप है, सबसे मुख्य रूप से जो कप हैं हॉकी के, उन सभी को इंक्लूड कर लिया है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो इनको आप एक एक करके लिख लीजिए, क्योंकि 26 है। इनका मैं आपको नाम बताऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा रहेगा कि आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी एक नोटबुक में इनको लिख लीजिए। ये सारे कप संबंधित हैं हमारे नेशनल लेवल के जो कंपटीशन है हॉकी के, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है हॉकी बॉल का वजन कितना होता है। लगभग आपको पूछा गया है कि हमारी जो हॉकी बॉल है उसका क्या वजन रहेगा, और हमें ये औंस में पूछा है, ग्राम में नहीं पूछा। ग्राम में फिर भी हमें पता होता है, लेकिन हमें औंस में बताना है। राइट आंसर क्या है ए, 5.5 औंस से 5.7 औंस। अब सबसे पहले समझते हैं औंस क्या होता है। तो देखिए
1 आउंस इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। इसको आपको ध्यान में रख लेना है। एक आउंस में कितना होता है? 28.35 ग्राम होता है। तो इस तरीके से हमें ग्राम में अगर पूछ लिया जाए तो हॉकी बॉल का जो वेट है वो कितना होगा? 156 टू 163 ग्राम। हॉकी बॉल का वजन कितना होगा? 156 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में होता है। अब कई बार हमसे परिधि भी पूछ लेते हैं कि हॉकी जो बॉल है उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? वो होगा 224 से 235 mm। मतलब ये पूरा बाहर का जो आवरण है ये होती है परिधि। तो ये होगी 224 mm से 235 mm। तो इस क्वेश्चन में हमने तीन चीजें देख ली कि हॉकी बॉल का वजन औंस में कितना होगा? 5.5 से 5.6, मतलब 5.5 औंस से 5.75 औंस। एक औंस में 28.35 ग्राम होते हैं। उस तरीके से अगर ग्राम में हमें पूछ ले जाए तो 156 से 163 ग्राम हॉकी की बॉल का वजन होता है। 156 से कम नहीं होगा और 163 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद में सर्कमफेरेंस, परिधि, ये होती है 224 से 235 mm के बीच में। तो इन तीन चार चीजों को आप ध्यान में रखिए। इनके अलावा हॉकी बॉल से संबंधित और कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती। तो चलिए हॉकी बॉल के बारे में हमने समझ लिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? हमें अब यह बताना है कि इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर, वो लास्ट टाइम कब जीता था ओलंपिक में? राइट आंसर इज ए, 1980। ए हमारा करेक्ट आंसर है। 1980 मॉस्को में हमने लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। 8 गोल्ड मेडल हमने टोटल जीते हैं, उसमें से 1980 हमारा लास्ट था। अब देखिए एक चीज और है, 1980 का जो गोल्ड मेडल है मॉस्को के अंदर जीता गया, उसके हमें कैप्टन का भी पता होना चाहिए। तो उसके कैप्टन थे वासुदेवन भास्करन, जो कि तमिलनाडु से। इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि हॉकी में 1980 में भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता था उस टीम के कप्तान कौन थे? 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आपने इस क्वेश्चन को कहीं भी नहीं पढ़ा। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1980 में भारत ने मॉस्को में जो ओलंपिक मेडल जीता था उसके कप्तान थे वासुदेवन भास्करन। इनका आपको स्टेट भी पूछ सकते हैं, तो वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अब ये देखिए इंडिया ने जो मेडल जीते हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1928 से 1980 तक ये पूरे मेडल्स हैं जो कि इंडिया ने ओलंपिक्स में जीते हैं। तो एक तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 1928 से लेकर 1956 तक उसमें तो भारत ने गोल्ड जीते हैं। भारत ने कोई मैच ही नहीं हारा। तो कितने मेडल हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 गोल्ड तो इंडिया ने कंटिन्यूस जीते, किसी भी टीम को नहीं जीतने दिया। और 1960 में जो था उसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता, इंडिया दूसरे नंबर पे रही। उसके बाद में 1964 में एक गोल्ड मेडल हो गया। इसके बाद में 1968 इसमें इंडिया को ब्रॉन्ज। 1972 इसमें भी इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1976 में इंडिया को कोई मेडल नहीं मिला। उसके बाद में 1980 का जो है जिसकी हमने क्वेश्चन में बात की है उसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। तो इस तरीके से 6 एक 7 और यहाँ पे 8, टोटल 8 गोल्ड हो गए। सिल्वर कितने हैं? एक सिल्वर मेडल हो गया। और ब्रॉन्ज कितने हैं? 2, तो 2 हमारे हो गए ब्रॉन्ज मेडल। टोटल बात करें तो इंडिया ने 11 मेडल्स जीते हैं अभी तक ओलंपिक में। इसको हमें ध्यान में रखना है। 11 में से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और ये 1928 से 1980 के बीच में हो गया था। 1980 के बाद में तो हमने कोई मेडल ओलंपिक में नहीं जीता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो इस तरीके से इंडियन हॉकी की ओलंपिक गेम्स में ये पूरी जर्नी थी। आगे के वीडियोस जो आएंगे हॉकी के उनमें भी इनको डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि आपको ये पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप करना आपको टेलीग्राम ऐप के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।